शर्मा आप लोग प्लीज निकाल लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट आ गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब बेटा इसके अंदर मेजर क्वेश्चंस जो है वो ओरल वाले क्वेश्चंस है, तो वो वाले मैं आपको बता दूंगा। जो आपको बोलूंगा 4 मार्क करने के लिए, उन पर प्लीज 4 मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अब सुनो ओए, ये बेटा ये वाला जो था इसकी वर्कशीट आपको मिली हुई थी, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं उठा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी अपनी। आप देखो ओए, ये दिस इज पेज नंबर आई सपोज 201। एग्जाम्पल 1 देखो, ये फिगर के अंदर x की वैल्यू 75 है तो y की वैल्यू बताओ, खुद लीनियर पैर से निकल जाएगा। y की वैल्यू 110 है तो x की वैल्यू बताओ, लीनियर पैर से निकल जाएगा। ये ओरली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4x है, ये 2x है, दोनों एंगल्स बताओ या x की वैल्यू बताओ। 4x प्लस 2x 180 लीनियर पैर से हो गया है वो। एग्जाम्पल नंबर 3, अब देखो ये क्वेश्चन वैसे आप लोगों को पूछना नहीं चाहिए, सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि तुम लोगों को अभी तक मेच्योरिटी नहीं है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल की, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू 80 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई है? 80 प्लस बी हो चुकी है। तब ये a की जगह पे क्या पकड़ रहा हूं मैं? 80 प्लस बी। अब देखो इसका सम कितना होना चाहिए था मेरा? 80 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, तो 2b इज इक्वल टू 100 डिग्रीज हो जाएगा, तो b की वैल्यू 100/2 मतलब 50 डिग्रीज हो जाएगी। अब b जैसे ही 50 आ गया है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 प्लस 50 मतलब 130 डिग्रीज। ये आप लोगों को ना 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करके चैप्टर आता है, उसके थ्रू आप लोगों को समझ मुझे में नहीं आएगा, समझा। ठीक है। जिनको नहीं समझा है उनके लिए को बता रहा हूँ, और जिनको समझ में आ गया है तुमको ये अभी इसलिए फुद्दू लग रहा है क्योंकि सिंपल इक्वेशन थी। यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग एंड 4x माइनस 7y इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा कुछ देगा, तो यू नीड सम आइडिया अबाउट इट। देखो कविश, पहले ये समझा गया, देखो a की वैल्यू 80 प्लस बी हुई है। हाँ सर। अब बेटा वो a की वैल्यू मैंने ये यहाँ पे डाल दी है, यानी ये जो a था उस जगह पे ये लिख रहा हूँ मैं। अब 80 प्लस बी इज इक्वल टू 180 होगा, ये इक्वेशन बन गई मेरी। हाँ सर। अब देखो से b की वैल्यू निकालनी आ गई 50 डिग्रीज बेटा। हाँ सर। अब जैसे ही b की वैल्यू 50 डिग्रीज आ गई है तो a की वैल्यू 80 प्लस बी थी तो उससे आ जाएगी 130। हाँ देख बेटा, तेरी a माइनस बी अगर 80 थी तो a की वैल्यू 80 प्लस बी हो गई है। यहाँ पे एक एंगल a था, दूसरा एंगल b था, तो a की जगह मैंने 80 प्लस बी माना है, तो 80 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए लीनियर पेयर के कारण, जो कि मेरी हाँ ये वाली इक्वेशन थी मेरी। उसे सॉल्व किया तो b के लिए 50 आ गई है, वो प्लस 80 को वहाँ भेजा, माइनस 80 हुआ तो 180 माइनस 80 100 हो जाएगा, 2b 100 तो b इज इक्वल टू 50। अब b 50 हो गया तो a की वैल्यू 80 प्लस बी मतलब 80 प्लस 50 मतलब 130 हो जाएगा उससे, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 4 इन फिगर 10.23। पता नहीं बेटा, वैसे 4 मार्क कर लेना, जम जाएगा। अब सुनो, ये एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये एंगल प्लस ये एंगल के लिए 90 डिग्रीज है, तो इसकी कितनी है? तो बेटा ये देखो, ये कुछ x है, मान लो ये y है, ये कुछ z है, तुमको x प्लस वाई की वैल्यू 90 दी गई है। तुम बोले तुमको x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू से बचपन से 180 पता थी, तो यहाँ पे x प्लस वाई हो गया 90 प्लस z इज इक्वल टू 180, तो z की वैल्यू 90 डिग्री। ये फुद्दू सा क्वेश्चन है इसलिए इसके ऊपर भी स्ट्रेस नहीं दे रहा है। हाँ बेटा मतलब स्ट्रेट लाइन है वो, ठीक है। एग्जाम्पल 5 आप लोगों का एनसीईआरटी का है, ठीक है। ये जो अपन लोगों ने कल किया था एक्स एक्स वाई वाई 2x प्लस 2y 180 तो x प्लस वाई 90। हाँ, अब ये देखो भाई, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो तो तुम लोगों से ओरली जाएगा वैसे, पर तुम लोगों को भी लिखना है, सॉल्व करना है। क्या दिया गया है इसका सोल्यूशन मत देखो, मैं तुमको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। इन फिगर ये जो भी है ओ ई बाइसेक्स एंगल ए ओ बी, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो मैं गिवन में क्या लिखूंगा? एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ए ओ ई, ये मुझे गिवन है। मुझे टू प्रूफ क्या है बच्चा लोग? एंगल एफ ओ बी इज इक्वल टू एंगल एफ ओ ए। हीरल तू थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बच्चा लोग, ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन वो लोग चाहे अगर तो तुम लोगों को इस फॉर्मेट के इसमें भी दे सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड ज्योमेट्री के इसमें भी दे सकता है, ठीक है। नहीं नहीं वो ठीक है, जिन लोगों को अगर रहा तो आई थिंक डीपीएस वालों को रहता है, ठीक है। नहीं ये तो अच्छी बात है। अब सुनो, पहले मैं उसे नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, फाइन।
फिर मैं हीरल के लिए उसे यूक्लिड ज्योमेट्री के थ्रू भी बता दूंगा। अब देखो पहले तुम लोगों ने क्या क्या सोल्यूशन के अंदर एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ए ओ ई, इसको मैंने भी के लिए एक्स मान लिया, ठीक है ना, ये मुझे गिवन था, ये एक्स और ये एक्स हो गया। अब देखो मैंने क्या लिखा है, एंगल एफ ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरी 180 डिग्रीज, क्यों, लीनियर पेयर के कारण, implies एंगल एफ ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस बी ओ ई, यानी 180 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशूज़? वैसे ही अब एंगल एफ ओ ए प्लस एंगल ए ओ ई भी 180 डिग्री होगा मेरा, सेम लीनियर पेयर के कारण। अब देखो एफ ओ ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है, बट ए ओ ई की 180 थी, एक्स थी, वहाँ भेजा तो ये 180 माइनस एक्स हो गया ये भी। इसको अभी के लिए मैंने इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 माना है। फ्रॉम 1 एंड 2 देखो एफ ओ बी भी 180 माइनस एक्स है, एफ ओ ए भी 180 माइनस एक्स है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे क्या मिल जाता है, एंगल एफ ओ बी इज इक्वल टू एंगल एफ ओ ए। समझा आप लोगों को? पक्का? ये मैंने बहुत गंदा तरीका बताया, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लंबा सा तरीका है, बट ये नो ब्रेनर तरीका है, तुमको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, एक एंगल पता है उसके रिस्पेक्ट में जो जो एंगल्स निकलते हैं निकाल लो वाला है, फाइन। हाँ, ये फट से आप लोग अभी करना शुरू करोगे, मैं को आप बता रहा हूँ, ये एंगल आप लोगों को बी ओ ई और ए ओ ई पता था इक्वल है, दोनों एक्स एक्स हो गए। अब आपको ये पता था एफ ओ बी और बी ओ ई मिला के 180 डिग्री होते हैं, ठीक है, वो लीनियर पेयर के कारण, तो उस कारण से एफ ओ बी 180 माइनस एक्स हो जाएगा जब तू सॉल्व करेगा तो। हाँ ठीक है, पहले इक्वेशन को दूसरे बस एफ ओ बी प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो प्लस एक्स वहाँ जाके माइनस एक्स हो जाएगा, तो वहाँ पे एफ ओ ए भी नीचे जाके तेरा 180 माइनस एक्स ही बनेगा, वैसे रिलेशन में दोनों 180 माइनस एक्स है तो इक्वल हो गया। नहीं नहीं ऐसे नहीं चल सकता। हाँ वो स्ट्रेट लाइन है वही ना। अब देख एक्चुअल में ऐसा है करके जो तू बोलना चाहता है वो सही, वैसे देख यहाँ पे दिया ओ एफ एज एन अपोजिट रे दिया हुआ है यहाँ पे, वो नहीं देता तो भी तेरे को अज्यूम करना पड़ जाता, बट जो तू बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ इसमें नहीं बेटा, कॉपी में फटाफट करो, मैं 3 मिनट दे रहा हूँ सिर्फ। गाइस ओए वेट प्लीज बातें मत करो, दिया ना मैं तो देख क्वेश्चन में देख दिया ओ ई रे ओ ई बाइसेक्ट करता है एंड इट इज अपोजिट टू ओ एफ, ओ एफ इज अ रे अपोजिट टू ओ ई, तो उसका आंसर स्ट्रेट लाइन बन गया। वो ईजी है बताऊँगा, पर वो ना वैसे एक्चुअली तुम्हारा वो भी बहुत ईजी है, तुम लोगों का ना कट गया है ये, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज से आ रहा है। हाँ वो पूछने को पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा तुम लोगों को कैसे करना है वो। हाँ बेटा नहीं ऐसा नहीं देगा, देगा ही नहीं देगा। तो पूरे एंगल पहले आधे इसको लीनियर पेयर से 180 एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन से 180 था ना नीचे, तो फिर नहीं पूछेगा। चलो गाइस ये हो गया है, थोड़ा क्विकली बेटा प्लीज़, थोड़ा क्विकली कोशिश करूंगा यार, मेरा खुद के कमिटमेंट्स अलग चल रहे हैं, कोशिश करूंगा आ जाएगा तेरे को, मैं बता दूंगा, टेंशन मत ले, परसों के इसमें। अपन एक काम करते सुनो, कल फिजिक्स की क्लास नहीं लेते, कल मैथ्स की लेते पहले, ठीक है ना। अगर कल मैथ्स की क्लास में अगर अपना रिवीजन जो है वो ख़त्म हो जाता है तो अपन परसों फिजिक्स लेके, अगर नहीं होता है
तो कल परसों भी अपन मैथ्स ले लेंगे थोड़ा सा, और फिर जैसे ही वो खत्म होता है रिवीजन फिर फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे, बट अपना मैथ्स कंप्लीट करके आना है आप लोगों को, ठीक है। भाई जब मैंने ग्रुप में पीडीएफ डाल दिया है, वो शायद से आए थोड़ी देर में, आ चुका हो, आ गए, ग्रेट। हाँ थोड़ा जल्दी करना है यार, तू ये क्या कर रहा है, क्या हो गया? तुम्हें सोल्यूशन का पहला लाइन लिखा है बता अभी तक के, और बेटा समझ के लिखना, छापने के लिए मत करना, वो छापा हुआ था पूरा करो, बाजू में लिखा हुआ है आंसर सुन के। देखो इसका ना सोल्यूशन वैसे बहुत सिंपल है, अपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसमें किया है, बट मेरे पे थोड़ा भरोसा रखो गाइस। हाँ नहीं तेरे को लग रहा है, तेरे को इसका सिंपलर सोल्यूशन जो उसने आरडी में दिया है, जो सबसे सिंपल है वो पढ़ेगी तू, तेरे को लगे क्या पढ़ा है सर ने, पर मुझे थोड़ा सा भरोसा रखो। जब क्वेश्चन अभी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गया, जैसे इसमें जो मीत ने जो क्वेश्चन दिखाया है, वहाँ पे आप लोगों को ये मेथड बहुत काम में आएगी, नो ब्रेनर वाली, इसलिए आपको सिर्फ डेवलप करवाया जा रहा है। तू कहाँ ध्यान रहता है जब मैं बातें करते रहता हूँ, वो रुक जा भी। चलो अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का था, ठीक है, तो वो नहीं कर रहे अपन लोग। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, ये भी एनसीईआरटी का था आप लोगों का, ये भी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 ये फुद्दू सा है, एक रे खड़ी है ए बी के ऊपर, ओसी कोई रे खड़ी है, वो क्लियरली बोल रहा है एओसी और बीओसी एंगल इक्वल है, तो बताओ उसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। अरे क्या फालतू की बात है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो कितना, ओ शिट तेरे क्या, फिर संकट, हाँ 2x = 180, x = 90, मतलब मेरा गया अभी। हाँ चलो ये देखो, ये था एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 10 एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल 11 तुम लोगों का एनसीईआरटी का है। सर ये देखा हुआ नहीं है, देखो याद करो अपना, एक वो था ना क्वेश्चन ऐसा, ये फिर इसको एक्सटेंड करो, फिर ये बाइसेक्ट करो। अपना डायग्राम ऐसा बना था, इसका ऐसा बनाया भाई ने, पता नहीं क्यों, अलग होशियार अपना बच्चा। अब सुनो, ओए 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 ओए, अब देखो ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना, ये आप लोगों ने खुद ने अटेम्प्ट करने चाहिए खुद से, ठीक है। जिन लोगों ने किए हैं आपके आंसर, फाइनल आंसर वहाँ पे मैच भी हो जाएंगे। जिनका जो नहीं होगा मुझे फोटो क्लिक करके भेजना, और प्लस अपना अटेम्प्ट भी भेजना इसका, ठीक है ना। ये फुद्दू वाले पूरे पूरे क्वेश्चन, और जो तू ये वाला बोल रहा है शायद से, मैं वो कौन सा बोल रहा तू, नहीं इसका नाम क्या है, आरजव, 10.34 फिगर वाला, हाँ क्या करना है इसके अंदर, तो बेटा देखो वही तो मैं बोल रहा था कि ये यहाँ से मैं भी इसको एक्सटेंड मार दे, ये प्लस ये प्लस ये 180 एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये प्लस ये प्लस ये 180 एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। मेरे को मैसेज पे रिप्लाई कर चुका है, हाँ तो वो रिप्लाई पढ़ो, उसके हिसाब से डिसाइड कर क्या करना है लाइफ में तेरे को, ठीक है ना। चलो अब ये देखो, इसके हिंट्स भी दिए हुए, हिंट्स देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये देखो, ये वर्टिकली के ऊपर के फालतू वाले क्वेश्चन है। अब ये देखो पहला क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू 35 डिग्री दी गई है, शायद उसमें आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है। ये यहाँ पे एक ए एंगल है, उसकी 35 है, तो आपको बी सी डी निकालना है, सब निकाल सकते हो, लीनियर पेयर वर्टिकली अपोजिट से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अभी ये अच्छा क्वेश्चन है, बट ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको देखो ये एंगल 5y दिया गया है, ये एंगल 5y दिया गया है, ये एंगल 2y दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसके वर्टिकली अपोजिट के कारण ये वाला 5y हो जाएगा, और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 12y = 180 एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, y = 180/12 मतलब 15 डिग्रीज। अब अपने को हर एक एंगल निकाल, तो हर एक एंगल बता सकते हैं, या फिर y की वैल्यू चाहिए तो निकाल दिया। ये क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो, MCQ के हाईली रख लिए BVM तुमको। हाँ बेटा, हाँ बेटा वो खुद से प्रैक्टिस के लिए है वो। अब देखो गाइस एग्जाम्पल नंबर 3, वहाँ पे क्लियरली ए की वैल्यू आपको 50 डिग्री, बी की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है, बच्चे सब एंगल्स निकालने हैं। बेटा ए के कारण डी निकाल लोगे आप लोग, बी के कारण ई निकाल लोगे। अब ए बी प्लस सी = 180 एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, सी की वैल्यू 40 आ रही है, तो उससे आप लोगों की जो भी है वो एफ वो भी 40 हो जाएगी। ये देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, मेरे को एक बार रीड करके बताएगा, कोई मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इन ये वाला फिगर
ये आई थिंक 2C दिया हुआ है, ये कितना 4B दिया हुआ है, ये कितना है 75 डिग्री देखे भाई लोग, ये क्या है बच्चा लोग, B फॉर बैट, और ये A है। अब देखो मुझे ये तो दिख रहा है ये तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो 4B प्लस 75 प्लस B इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो जाएगा भाई लोग, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन 5B इक्वल टू, रियान देख चिकले, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है बट अब वापस नहीं होना चाहिए प्लीज़। तो B की वैल्यू हो जाएगी 21 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो B की वैल्यू मिली है, कोई एंगल नहीं मिला है सिवाय इसके, ये एंगल तुम्हारा 21 हो गया है, तुम्हारा ये एंगल 4B यानी 84 डिग्री हो गया है। अब देखो ये 4B प्लस 2C की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए थी, तो देखो 84 प्लस 2C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, करेक्ट। तो उसे 2C की वैल्यू आ जाएगी 96 डिग्रीज, तो C की वैल्यू 48 डिग्रीज हो रही है, ठीक है। और देखो ये 4B और A वैसे वर्टिकली अपोजिट है, वो नहीं लेना है तो ये भी ले सकते हो, निकाल सकते हो, इसको भी 4 मार्क कर लो, ठीक है ना। डिफिकल्ट नहीं है बट मल्टीपल चीजें थी, अच्छा लग गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, ओहो ये क्वेश्चन मैं कराना भूल गया हूं गाइस, फट से क्वेश्चन लिखो अपने बुक के अंदर, क्वेश्चन लिखो अपने बुक के अंदर एक, ठीक है ना। शो दैट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उसमें, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है वो। शो दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ vertically opposite angles forms a straight line. Show that angle bisectors of vertically opposite angles forms a straight line. Straight line. आहा पगले, अब सुनो, ओए एक बार के लिए यहां ध्यान दो, तुम लोगों को गिवन क्या है बता देता हूं तुम लोगों को, तुमको गिवन ये है कि एंगल AOP की वैल्यू एंगल POD के बराबर है, अभी लिखना नहीं है, एक बार देख लो, ठीक है ना। एंगल COQ की वैल्यू एंगल BOQ के बराबर है, तुम लोगों को ये चीज़ गिवन है। तुम्हारा टू प्रूफ क्या है, ग्रीन लाइन मतलब POQ एक स्ट्रेट लाइन है, तुमको ये प्रूफ करना है। तो सोल्यूशन एक बार कर देखो, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल POD इज इक्वल टू, अभी के लिए कुछ मैं x मान लूँ, हाँ, एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू मैं कुछ अभी के लिए y मान लूँ, किसी को कोई इशूज़ इसके अंदर। तो देखो ये x, ये y, अभी देखो लाइफ बढ़िया है मेरी, रुक जाना बेटा, रुक जाना। अब देखो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB है, बट मेरा तो देखो ये तो मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे मेरे, क्योंकि ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करेक्ट है यहाँ तक का, किसी को कोई इशू है इसके अंदर। तो इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 2y विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। अब एक सेकेंड का मेरा, मैं सिर्फ और सिर्फ अमान से बात कर रहा हूँ। अमान टेल मी दिस थिंग, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ POA, सिर्फ और सिर्फ अमान बोलेगा, कोई चिल्ला चोट नहीं करेगा, प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COQ इक्वल्स टू, गलत, इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल्स टू 180। बट आपको स्ट्रेट लाइन नहीं पता है, आपको प्रूफ करना है, यू विल हैव टू कम आउट समहाउ शोइंग कि सर ये POA प्लस AOC प्लस COQ 180 हो रहा है। फिर आप बोलोगे क्योंकि एंगल का सम 180 हो रहा है, इसलिए नॉन कॉमन आर्म्स आप लोगों का स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, याद है आप लोगों को। तब देखो समझा, देखो क्या हो रहा था मान में। अब देखो गाइस, ये तो मेरे को पता नहीं है स्ट्रेट लाइन है, तो मैं ये लीनियर पेयर नहीं लगाता, बट COD स्ट्रेट लाइन है मेरी, हाँ, तो क्या मैं ये एंगल प्लस ये पूरे एंगल्स मिला के 180 बोल सकता हूँ मैं। अब मैंने वही कहानी गाई, क्या एंगल AOC प्लस एंगल AOD की वैल्यू है 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। अब देखो AOC की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, प्लस AOD x प्लस एक्स मतलब 2x इज इक्वल टू 180। रियान ध्यान दे दे बेटा, ध्यान दे दे, लाइफ है थोड़ा सा दे दे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखो AOC
की वैल्यू 180 माइनस 2x हो चुकी है। अब देखो नीचे वाले की जरूरत नहीं है मेरे को निकालने की। अब देखो, अब नहीं BOD की निकालने की जरूरत ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। तुम चाहो तो डायरेक्टली 180 माइनस 2x लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, अब प्लीज सुनो, अब देखो, अब मैं निकाल रहा हूँ, आई एम फाइंडिंग वैल्यू ऑफ POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा x प्लस 180 माइनस 2x प्लस y, बट y की वैल्यू x के बराबर हो चुकी थी, तो इसको यहीं पे इक्वल्स टू x लिख दिया मैंने, दैट इज बिकमिंग इक्वल्स टू 180। So since sum of these angles is 180 degree implies POQ is straight line converse of linear pair या फिर converse of angles on straight line। समझा आप लोगों को क्या है ये? देखो अभी पहले अपन लोगों ने ये एंगल को और ये एंगल को इक्वल तो x माना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे तो y माना, फिर बोला सर ये 2x और 2y इक्वल हो जाएंगे, क्यों सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो x की वैल्यू y के बराबर हो गई है मेरी, ठीक है। फिर मेरे को ये स्ट्रेट लाइन पता नहीं है, मेरे को वही प्रूफ करना है, तो मैंने बोला सर ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों, ये तो लीनियर पेयर है सर, मेरा COD पता था 180, ओके वो स्ट्रेट लाइन है, तो उस कारण से ये 180 माइनस 2x आ गया। अब मैंने चेक किया, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल की वैल्यू कितनी हुई थी, तो उसकी वैल्यू हो रही थी 180। अगर चिपके हुए एंगल्स का सम 180 हो जाता था तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन बनाते थे, कॉन्वर्स था ये लीनियर पेयर का, समझे चीज़, क्या हो गया? अच्छा बेटा वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था शो दैट एंगल बाइसेक्टर टू ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल से को बनाना है तो जरा AOB और COD हैज टू बी स्ट्रेट लाइन ना, समझो जे? देख क्वेश्चन पढ़ेगा क्या दिया हुआ था, देख शो दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अगर है तो मेरा AB और CD से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज कर रहा हूँ, तो AOB और COD हैज टू बिकम स्ट्रेट लाइन, तभी होगा, ठीक है। हाँ एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला, हाँ यू कुड हैव टेकन AOC एंड BOD के बाइसेक्टर्स, आई टुक अप AOD एंड BOC के बाइसेक्टर्स, इट वाज अप टू मी। ये फटाफट करो बच्चा लोग प्लीज, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समहाउ स्किप हो गया मेरे को पहले कराना। प्लस RD शर्मा किस किस को चाहिए और है नहीं उनके पास में, हाँ तेरे को चाहिए थे ना, एक को कबर्ड में रखी हुई है, ले लेना। अर्पित तेरे को भी चाहिए क्या? हाँ तेरे को दिया, तेरे को भी चाहिए, 1 2 और ये 3, एक हीरल की मंगानी है, तेरे को भी चाहिए? अच्छा क्या इसका नाम, 3 9 थी बोल देना, मैं बता दूंगा प्राइस क्या तुम लोगों को, तो हाँ ये भी तुम्हारे कहाँ थर्ड एक्सरसाइज का था, ये बहुत डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन था, वो मेरे को बताना पड़ेगा, कल पूरा दिन लग जाएगा, मैं बता दूंगा तुम्हारे को, मैं करा दूंगा तुम्हारे को, तुम टेंशन मत लो। तुमको एक समझ गया ना नो ब्रेनर का ढंग से, तुम्हारे को खूब सारे नो ब्रेनर कराने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है ना, वो पुरानी बुक के इससे मैं करा दूंगा, टेंशन मत ले, वो BVM वाले पूछते हैं बट वो करा दूंगा मैं, तू टेंशन मत ले। लिख सकते ना POQ, तो मैं बस बोलने के लिए बोला बेटा। क्या? हाँ AOP का क्या, वो ग्रीन वाले में देखना,
और समझ के करना बेटा लोग, प्लीज़ छापने के समय मत रखना बस ये। Since sum of these angles is 180 degree, that implies POQ is a straight line, converse of linear pair. कोई बात नहीं बेटा, बच्चा है वो, छोड़ना दे। तुम अलग ही गुस्सा हो जाते एकदम से। गाइस शांति। कौन बताओ लीनियर पेयर है वो? हाँ प्लस एंगल सी ओ क्यू। तो सर क्योंकि मुझे नहीं पता बेटा वो चीज़, ऐसा रहता है पागल, ऊपर ही लिखा है प्रूफ दैट में। हाँ बेटा वही ऑनलाइन में कुछ बता, अर्पित हाँ तू शायद बता। सर मैं कह रहा था जो हमारी टीचर है ना मैथ की, अब बेटा मेरे को आवाज़ नहीं आई तेरी, मेरे को तेरी आवाज़ नहीं आई, पर बोल। हेलो सर, हाँ बेटा बोल। मैं कह रहा था कि जो हमारी मैथ की है वो कह रही थी लीनियर पेयर्स और लाइन्स एंड एंगल्स नहीं चलेगी। लीनियर इक्वेशंस एंड लाइंस एंड एंगल्स, लीनियर पेयर और एंगल्स और स्ट्रेट लाइन वाला नहीं चलेगा, उसकी जगह पे सप्लीमेंट्री और एक एक्सम नहीं करके नहीं है वो नहीं, लिखना पड़ेगा। लीनियर पेयर लिखना पड़ता है। संस्कार सरनेम क्या है, स्पेल करो। BIRADAR। सब बिरादरी के लोग हैं हम, वैसा वहाँ से आएगा तुम्हारा। हाँ आज की डेट क्या है? आज की डेट हाँ बेटा। नहीं नहीं वैसा नहीं रहता है, पागल की हरकतें नहीं करना कुछ तो भी, हट। गाइस हो गया है, जल्दी करो यार। बेटा इस संस्कार को पास कर देना। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन कोई भी चल जाएगा। नाउ गाइस ओए ओए ओए, ये एक्सरसाइज भी ना देखो, अब इसमें मेजर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो तुम लोग फुद्दू तरीके से फटाफट कर सकते हो। जैसे देखो बेस्ड ऑन एलओटीज, वो तुमने जस्ट जो ऊपर क्वेश्चन किया है वही वाला है, ठीक है ना। हाँ वो एलओटीज पता नहीं क्या था, लॉट्स बापे, नहीं 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 बिल्कुल भी वो लोअर नहीं था, अल्ट्रा हाई है वो मेरे लिए तो। हाँ चलो अब गाइस, अब देखो अब शुरू होगा नंगा नाच, धमाधम ओरल आंसर, भगा भग ओरल आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं अब देखो, ओए 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 ओए, ये तुमको यार थ्योरम आर डी शर्मा ने दिया हुआ है, जो कोई थ्योरम नहीं है। तुम लोगों को जो अभी 4 मैंने करवाया था ना पहले, ये सब वो चीज़ें दी हुई है इसने, ठीक है। नहीं वो थ्योरम, वो जो तुमको लिखा है वैसे करके क्वेश्चन पूछेगा होमवर्क में। हाँ नहीं नहीं थ्योरम नंबर लिखेगा नहीं वो, ऐसा कुछ वो नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, वो 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है। हाँ नहीं 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 नहीं, वो थ्योरम आए तो वो लिखा है। अब जो बता रहा हूँ वो तो 1-1 2-2 मार्क के रे। हाँ अब सुनो, ओए ये देखो एक एंगल दिया हुआ है, बच्चे पूरे एंगल निकालने आते हैं, कभी पूछ लिए पास लिए तो आपको एमसीक्यू में पूछ लेंगे वो, ठीक है ना। अब ये देखो ये लिखा है इसने एनसीईआरटी, एक्चुअली पिछले साल के एनसीईआरटी में का था क्वेश्चन। देखो इसमें वो दोनों लाइनों को पैरेलल नहीं बोला गया है, ए बी और सी डी को, नो। इट इज क्लियरली सेइंग पहले x की वैल्यू निकालो, फिर y की वैल्यू निकालो, और ये x और y की वैल्यू यूज करके बताओ ये लाइनें पैरेलल है। तो हाँ मैं जानता हूँ, मैं सब बता रहा हूँ। x की वैल्यू 130 हो जाएगी लीनियर पेयर के कारण, y की वैल्यू 130 हो जाएगी वर्टिकली अपोजिट के कारण। अब क्योंकि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइनें पैरेलल हो जाएगी कॉन्वर्स के कारण।
वो मुझे पता है, वो तो ठीक है। अब सुनो ओए गाइस, एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों को पता है, ये किया हुआ एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो अभी के लिए, एंगल 1:2 एंगल 2 की वैल्यू 3:2 दी गई है। सब बस छोड़ो जान दो, एंगल 1:2 एंगल 2 3:2 है। 3x 2x 3x + 2x = 180, 5x = 180, x की वैल्यू जाएगी 36, तो ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 72। अरे एक ही एंगल पता है तो पूरा निकालने आते हैं, ठीक है डड्डा, अलग ख्यालों में कोई भी है बेटा, वो धीरे धीरे करके बढ़ाता है चीज़ें, ऐसा है। अब ये देखो, ये वाला आप लोगों को अगर मान लो वो 50 डिग्री पता है, आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो, एंगल x की जो भी है वो, अच्छा वो एंगल x नहीं है, सॉरी एंगल 4 की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, जो दिया उसने 130 डिग्री आ जाएगा। वो 4 के कारण 1 निकाल सकते हो, वापस करस्पॉन्डिंग 130 आ जाएगा। 1 के कारण 3 निकाल सकते हो, ऑल्टरनेटिव के कारण वो जो भी था 130 आ जाएगा। 3 के कारण 2 निकाल सकते हो। बहुत डिफिकल्ट है भाई, हाँ मर गए हम तो। चलो नेक्स्ट आ देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 6। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, एक बार 4 मार्क कर लो, ये आप लोगों को हाईली लाइकली है एमसीक्यू में पूछे जाने का, ठीक है ना। पूर्वा लकी नंबर बोल 1 से 8 के बीच में, कोई भी एक 1 से 8 के बीच में कौन सा नंबर पसंद है? 4, चलो ठीक है। सू 7 क्या होता है भाई? तो सू, अच्छा सू, हे भगवान अलग सू है तेरा। अब सुनो ओए, ये एंगल 1 के लिए 2x + y दी गई है, एंगल 6 के लिए 3x - y दी गई है, एंगल 2 की वैल्यू y के टर्म्स में निकालो। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो, डिफिकल्ट ने क्लिक नहीं होता एकदम से। एंगल 1 है मेरा कितना? 2x + y। एंगल 6 कितना है? 3x - y है। देखो एंगल 6 जितना है उतना ही एंगल 2 हो जाएगा मेरा, करेक्ट। तो वो कितना हो जाएगा बेटा मेरे लिए? 3x - y। अब ये प्लस ये की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी मेरी? 180। 3x - y + 2x + y = 180, कटा कटा 5x = 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी अपनी 36 डिग्री। तो बेसिकली देखो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 36 × 3 होता है 108। 108 - y, भाई की वैल्यू होगी 72 + y, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? एंगल 2 की वैल्यू बता दो इन टर्म्स ऑफ y। आ गया एंगल 2 की वैल्यू 108 - y। ये क्वेश्चन ट्राई करना अच्छे है, एक समझ आता, एक और आता हूँ सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर है। बेटा। वो स्क्रीन ब्लर नहीं है, वो थोड़ा पीडीएफ भी गंदा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये नहीं तेरी गलती नहीं है बेटा वो, हाँ वैसे नहीं यार स्क्रीन ब्लर नहीं है। ओए एक सेकंड रुक, ये स्क्रीन देखो ब्लर दिख रही है क्या अभी भी? हाँ कविश, नहीं आप नहीं देख रहे। हाँ ठीक है। ए शांत शांत शांत, ओए शांत देख बेटा, पहले तेरे को ये एंगल 1 की वैल्यू पता थी, एंगल 6 की वैल्यू पता थी। मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 1, एंगल 6 की जगह एंगल 6 लिखा। 6 = एंगल 2 वाला हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू डाल दिया, तो वो 3x - y है। अब मेरे को एंगल 1 + एंगल 2 की वैल्यू 180 होती है लीनियर पे, उसे सॉल्व किया तो x की वैल्यू मेरी 36 डिग्री आ गई। तो मेरे को एंगल 1 की वैल्यू चाहिए अगर, तो 72 + y हो जाएगी, हर एक जगह पे 36 डाल रहा हूँ। और एंगल 2 की वैल्यू 3x - y जो थी वो 108 - y हो जाएगी। अब उसने एक्चुअली मुझसे मांगा ही वो था एंगल 2 की वैल्यू, आई थिंक हाँ एंगल 2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y बता दो, तो 108 - y हो गई है वो, ठीक है। हाँ बोल, वो भी बोल सकते हो तुम लोग, बट यूज़ मत करना, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए मत करना यूज़, ठीक है ना। चलिए अब गाइस, वही हाँ हाँ ठीक है बेटा कल। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8। हाँ अब देखो गाइस है गाइस, एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा ध्यान देना बस मेरे लिए। सुनो अभी के लिए, आप मुझे बताओ एंगल A + एंगल B, देखो ये और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल है, करेक्ट। तो कभी के लिए एंगल A + एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यों? कोइंटीरियर एंगल। मुझे तो एंगल A + एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल A + एंगल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वापस से वही कोइंटीरियर एंगल्स, तो देखो ये दोनों 180 के बराबर थे, इसलिए एंगल A + एंगल B = एंगल A + एंगल D हो रहा है, करेक्ट। तो ये A कट गया तो एंगल B = एंगल D हो जाएगा। एक्चुअली प्रूफ वो नहीं करना था अपने को, एंगल A और एंगल C को इक्वल करना था, अपने B और D को इक्वल प्रूफ कर दिया है गलती से, तो रुक जाओ। हाँ नहीं रुक जाओ। अब देखो वही
एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी हमारी कोइंटीरियर एंगल के कारण। अब देखो, अब एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 था, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 था, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए भाई भाई, ये कटा कटा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन को स्टार वार मत मार्क करो, बट ये चलो कर लो एक बार स्टार मार्क। अभी का तुम लोग लग रहा है डिफिकल्ट है, जब तुम क्वाड्रिलेटरल्स करोगे, जब मरने में आओगे, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली बीवीएम के पापियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो प्लीज थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग इसके ऊपर। अब बोल भाई, तू क्या था, क्या बेटा? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर नहीं, तो बाहर जाना पड़ेगा एंगल, फिर लीनियर पैर लेना पड़ेगा। क्यों कर रहा है ऐसे? नहीं, को इंटीरियर रखो इसको। अब ओए ओए ओए, एक बार उसका डायग्राम दिखाओ मुझे। हाँ, अब सुनो बेटा, ये डायग्राम के अंदर ना, ये कुछ उसने डॉटेड लाइन ऐसी 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 बनाई हुई है कुछ क्वेश्चन के अंदर, तुमको एग्जाम में ऐसी बनी हुई नहीं आने वाली है, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है वैसा ही है। क्या दिया गया है यहाँ पे, ये पैरेलल टू ये पैरेलल टू ये अभी अपन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल तो है, बधाई हो आपको, बट प्रॉब्लम ये है, अबे कोई ट्रांसवर्सल वांसवर्सल तो बना बेशरम कि कुछ मैं यूज करूँ, वो है ही नहीं ना दिया हुआ। तो इसके लिए अपन लोगों ने देखो, गिवन अपन लोग, मैं शान मैं ढंग से लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, आप लोग भी ढंग से करोगे। गिवन ए बी पैरेलल टू डी ई, बेटा अच्छी हैंडराइटिंग तो बहुत डिफिकल्ट है, तो अभी जाके सीखी नहीं है चीज़। सही, मैंने कुछ ज़्यादा ही डिमांड दे दी, बिल्कुल सही बोली तूने। ई एफ पैरेलल टू बी सी, यानी वो देख, वो कनिका से आशना बन गई, पर अभी तक हैंडराइटिंग सुधरी नहीं हमारी, ऐसा है। तो ये सब चीज़ें अपने रिक्वेस्ट नहीं करने, सब फालतू की चीज़ें। अच्छा सुनो, ओए 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 ओए, ये गिवन है, टू प्रूफ क्या है बच्चा मेरा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ। अब देखो, पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन आपके ऊपर है, आपको डीई को एक्सटेंड करके नीचे लाना है या एफ को एक्सटेंड करके लेफ्ट में लाना है। अब इसने जैसा किया वैसे ही कर लेते अपन लोग। मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा एक्सटेंड डीई टू मीट बी सी एट, कोई भी पॉइंट बोल सकता है, इसने पी लिखा हुआ इसलिए मैं भी पी लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, एट पी। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको एक्सटेंड करो थोड़ा सा और ये पॉइंट को आप लोग पी बोल रहे हो। अब देखो, अब क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। अब देखो सोल्यूशन, मेरा ई एफ पैरेलल टू बी सी मुझे गिवन था, गाइस बातें मत करो प्लीज। तो इंप्लाइज एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई पी सी हो जाएगा मेरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा मेरा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। अब देखो, अब मेरी ये दोनों लाइनें भी पैरेलल थी, मैं लिखा ए बी पैरेलल टू डी ई, अगेन वही मेरा गिवन, which implies angle ABC is equals to angle DPC, वही करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। समझ आए चीज़ है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब देखो EPC ना, अच्छा इसको भी मैं EPC लिख देता हूँ। देखो DPC और EPC सेम होता है, तुमको समझ रहा है ना। हाँ, तो इसको अभी के लिए मैं EPC लिख रहा हूँ DPC की जगह पे। बेटा वो दूसरा कलर दिख ही नहीं रहा उसमें, ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण। देखो ये EPC इसके बराबर है, ये EPC इसके बराबर है, तो फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिल रहा है, एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल ABC, यही मुझे प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। अब सुनो एक बार सुन लो, समझ लो प्लीज़, एक बार देख लो। तुम लोगों ने ये एंगल जो था वो ये एंगल के बराबर बताया, कैसे बताया, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये एंगल के बराबर बता दिया, खत्म। तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। समझा चीज क्या हुई है गाइस? करस्पॉन्डिंग एंगल, व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग दे आर इक्वल। मान ले मेरे मार्क्स तेरे बराबर, तेरे मार्क्स से बराबर है, तेरे मार्क्स पलवीना के मार्क्स से बराबर है, तो मेरे और पलवीना के इक्वल हो गए, ठीक है गाइस। एक बार के लिए ये फटाफट लिखोगे। हाँ कविश बोल। यस अली कैन लीव, अली कैन लीव। ओके सर। कविश बोल, क्या होता था? सर मैं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा ओके, इट वाज अली, सॉरी। EF को एक्सटेंड करके यहाँ करते तो पहले ये इससे करस्पॉन्डिंग और ये नीचे वाले करस्पॉन्डिंग बता था। बच्चा लोग प्लीज शांत और जल्दी करो यार प्लीज। सर। हाँ बेटा बोलो। सर कुछ दिख नहीं रहा। यानी क्यों नहीं दिख रहा? रेड कलर है उस कारण से, या स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है हाँ, इसके लिए क्या? नहीं सर रेड है इसीलिए सर।
नहीं यार बेटा, मेरे को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, उसमें भी तू थोड़ा सा ना, मेरे को लगता है तेरे इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या पीछे से तेरे ट्यूबलाइट के? नहीं सर। लेकिन बच्चे लोगों को दिख रहा है क्या हिरल? यस सर। नाफड़े, आई एम नॉट श्योर तेरे को क्यों नहीं दिख रहा है बच्चा। नहीं दिख रहा। अब यार वो ना मेरे पास कोई और कलर है नहीं यार, आई एम सॉरी। एंड मैं वो चेंज कर रहा हूँ, ब्लू ब्लू से भी दिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा है उसके अंदर। ब्लैक तो ऑब्वियसली नहीं दिखने वाला है। हाँ येलो येलो लिखता हूँ अगली बार, रुक जाओ। हाँ वो कलर्स और है उसके अंदर ना। ये दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ नेक्स्ट टाइम अभी अभी फटाफट ये करो, व्हाइट वाले पिल्लू फटाफट कर रहे। अरे आंखों में चुभ रहा है, मोबाइल थोड़ा कम देखा कर। वो भी बहुत चुभता है रात को, जब बैठ के चुपके से देखते रहती है और रिप्लाई करते थे उसको, तब नहीं आया चुभ रहा। तब तो सब गम सब दुख भूल के हम लोग देखते हैं मोबाइल के अंदर, टकर टकर टकर। चल भाग पगली, यहाँ देख अभी। हाँ रात को लेट सोई थी ना, क्योंकि और सबको आता है कि लेट सोई थी। प्रपोजल स्पीच, अरे यार तुम गलत प्रपोजल, प्रेसिडेंट प्रपोजल स्पीच, और प्रेसिडेंट को प्रपोजल स्पीच नहीं। तुम यार गलत ही सोचते हो, यहाँ पे लोगों की सोच ही खराब है ढड्डा। एक तू और मैं ही सही सोच वाले बेटा। हाँ हिंदी लिख जल्दी जल्दी। हाँ सर पगली। ABC है ना बच्चा, कहाँ पे है? वो ABC होना चाहिए। गाइस ओए 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 ओए, हाँ करना। अच्छा मैं रुक, पापा कॉल ना, रुक जा। ओए 5 मिनट कॉल करना। जा 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 जा, हाँ जा जा। करस्पॉन्डिंग है, दोनों करस्पॉन्डिंग है। क्या बच्चा? ये बोल रहा है क्या? हैंड्स प्रूफ। गाइस हो गया क्या? तू बढ़िया इंसान, तेरा टेंशन है। वही तेरा टेंशन नहीं है कोई भी। चलो अब ओए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11 सिंपल सा है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के पैटर्न का है, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ठीक है ना। नहीं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 11 एनसीईआरटी के पैटर्न का है, ये तुम लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में, देखना ऐसा वाला एक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ओए एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 11 देख लो। ये डॉटेड लाइन जो है कंस्ट्रक्शन की, वो उसने आंसर के लिए बनाया है, एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहने वाला है। तुमको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तुमने बोला सर देखो ये और ये पैरेलल थे, मैंने अपने मन से ये लाइन बनाया जो इससे पैरेलल थी। अब ये इससे पैरेलल, जो तीनों लाइनें पैरेलल हो गई है, वो प्रूफ करने के बाद में, अब देखो ये अगर 30 डिग्रीज है तो मेरा डायरेक्टली ये लेता हूँ ना, तो ये मेरा 150 डिग्री हो जाएगा को इंटीरियर। ये 45 डिग्रीज है तो ये मेरा 135 डिग्री हो जाएगा को इंटीरियर, पूरा 285 डिग्रीज हो जाएगा। हाँ अब गाइस एग्जांपल नंबर 12 को स्टार मार्क करो। हाँ कब हुआ? नहीं हुआ बेटा। अब सुनो, ओए अब ये देखो, ये एंगल के अंदर, ये इसके अंदर आपको एक्स निकालना है। ये दोनों पैरेलल दिए हुए, मैंने यहाँ से एक एंगल बनाया, लाइन बनाया, तो मे भी इससे पैरेलल थी, उससे पैरेलल, तो ये भी पैरेलल, तीनों भाई बहन पैरेलल हो गए हमारे। अब देखो ये 108 तो ये हो जाएगा 72 डिग्रीज को इंटीरियर, ये 112 तो ये हो जाएगा 68 डिग्रीज को इंटीरियर। दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आ रहा है बढ़िया है, ठीक है ना, 140 डिग्रीज। गाइस ये एग्जाम्पल नंबर 13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनसीईआरटी है, 14th एनसीईआरटी है, 15th एनसीईआरटी नहीं, 15th फुद्दू सा है, वो छोड़ो,
16 फुद्दू है। हाँ एक गाइस, AOC इज इक्वल टू ACO। हाँ अब गाइस ये देखो, ये क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, पर एक बार ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान दे दो। नहीं, तुमको दिया गया है AOC और ACO एंगल इक्वल है, तो ये अगर x हुआ है तो ये भी x हो रहा है, ठीक है। फिर अब देखो BOD और BDO इक्वल है, तो ये अगर y हो रहा है तो ये भी y होगा, बट ये और ये तो x और y इक्वल होने वाले थे मेरे वर्टिकली अपोजिट के कारण। तो अगर x और y इक्वल है इम्प्लाइज एंगल ACO और एंगल ODB भी इक्वल है। अब अगर मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये लाइन है कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का इक्वल हो रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 18 और आगे के अपन लोग कल के सेशन में देखेंगे। अब सुनो, ओए जैसे क्विक रिमाइंडर, सुनो बच्चा लोग, ओए एक बार सुन लो, जुए डड्डा सुनो बेटा, कल अपन लोग मैथमेटिक्स करने वाले हैं, पूरा दिन मैथमेटिक्स चलेगा और हाई लाइकली परसों से फिजिक्स चलेगा, ठीक है ना। चलिए कैन लीव।